हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आइसोमेट्रिक स्टार्ट किए थे, जिसमें प्लेन के क्वेश्चन को देख रहे थे। आज हम लोग पेंटागोनल प्लेन के क्वेश्चन को लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं पेंटागन के। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागोनल प्लेट of side 40 mm long when its plane vertical। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ड्रॉ द isometric view of a pentagon of side 40 mm long। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ड्रॉ द isometric projection of a pentagonal lamina of side 40 mm when its plane horizontal। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए पेंटागन ऑफ साइड 40 mm long when its plane horizontal। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग चारों क्वेश्चन को समझेंगे, फिर एक एक करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। चलिए नोट कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागोनल प्लेट ऑफ साइड 40 mm लॉन्ग व्हेन इट्स प्लेन वर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग आइसोमेट्रिक के जो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं, सबसे पहले ये पता करते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि आइसोमेट्रिक व्यू है। क्यों? क्योंकि यदि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मतलब जितने भी डाटा यूज करेंगे उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सारे डाटा आइसोमेट्रिक स्केल से मेजर करेंगे। कोई दिक्कत? तो हम लोग का सबसे पहला काम रहता है क्या? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि आइसोमेट्रिक व्यू है, इसको पता करना होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। ये तो क्लियर हो गया कि पहला क्वेश्चन का जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। उसके बाद किसका करना है? पेंटागन का। साइड दिया हुआ है 40 mm। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? कंडीशन लगाते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम जो भी होते हैं उसमें इंक्लिनेशन या तो 30-30 कंसिडर्ड करते हैं या 90-30। तो ये कौन बताता है? क्वेश्चन बताता है। इसके लिए हम एक रिमार्क आपको लिखाए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है व्हेन इट्स प्लेन वर्टिकल। जब प्लेन वर्टिकल हो तो उस केस में इंक्लिनेशन क्या रखते हैं? 30-30 रखते हैं।
प्लेन वर्टिकल, तो उस केस में इंक्लिनेशन क्या होगा 30-30 होगा। इसका मतलब पहला क्वेश्चन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, उसके बाद जिसका भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या व्यू ड्रॉ करते हैं क्या करते हैं, उसके बाद उसके बेस को बंद करते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम में उसके बेस को बंद करते हैं। तो बताए थे आपको प्लेन खुद ब खुद एक बेस होता है, तो डायरेक्ट पेंटागन को ही यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर या रेक्टेंगल जिसमें बंद हो बंद कर लेंगे। उसके बाद इंक्लिनेशन कितना कंसीडर्ड करेंगे 30-30, और स्क्वायर या रेक्टेंगल में जो बंद होगा उसको 30-30 पे इंक्लाइंड करेंगे। अब फाइनली पेंटागन का हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए व्यू कह रहा है, तो समझ गए कि यहाँ पे ट्रू स्केल से बनेगा। यहाँ पे स्केल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ट्रू स्केल अपने पास होता है, तो ट्रू स्केल हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रू स्केल से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। किसका, पेंटागन का। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे, ट्रू स्केल से पेंटागन बनाएंगे, उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद करेंगे, फिर इंक्लिनेशन कंसीडर्ड करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन नॉट गिवन, कोई कंडीशन है नहीं है, तो कंडीशन नॉट गिवन के केस में क्या करते हैं, इंक्लिनेशन 30-30 कंसीडर्ड करते हैं। तो यहाँ भी 30-30 कंसीडर्ड करके हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है। तो जब भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलेगा दिमाग चमकना चाहिए, क्या, आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। उसके बाद पेंटागोनल का कह रहा है, तो पेंटागन को फिर आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। उस स्केल से पेंटागन का जो साइड होगा उस साइड के थ्रू क्या करेंगे, एक पेंटागन बनाएंगे। लेकिन वो पेंटागन का साइड कहाँ से लेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल से। तो आइसोमेट्रिक स्केल से पेंटागन के साइड को लेंगे, पेंटागन बना लेंगे। उसके बाद पेंटागन को यहाँ भी स्क्वायर या रेक्टेंगल जिसमें बंद हो बंद करेंगे। उसके बाद कंडीशन देखेंगे, तो कह रहा है व्हेन इट्स प्लेन हॉरिजेंटल। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि व्हेन इट्स प्लेन हॉरिजेंटल मतलब इंक्लिनेशन इस बार 90-30 कंसीडर्ड करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। तो देखिए व्यू कह रहा है मतलब क्या, ट्रू स्केल से बनाएंगे। उसके बाद पहले ट्रू स्केल से पेंटागन बनाएंगे, पेंटागन को स्क्वायर या रेक्टेंगल जिसमें बंद हो बंद कर लेंगे। उसके बाद कंडीशन देखेंगे, तो कह रहा है कि व्हेन इट्स प्लेन हॉरिजेंटल। तो प्लेन हॉरिजेंटल मतलब इंक्लिनेशन क्या, 90-30। तो यहाँ भी 90-30 पे इंक्लाइंड होकर बनेगा, लेकिन ये ट्रू स्केल से बनेगा और ये क्या होगा, आइसोमेट्रिक स्केल से बनेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके अब सबके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पे क्वेश्चन नंबर डाल लेंगे, जो भी नंबर होगा, 1 नंबर है तो 1 नंबर डाल लेंगे। उसके बाद तो पहला क्वेश्चन में देखिए आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा था, तो क्या करेंगे हम लोग, आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में डाटा देख लीजिएगा कि मैक्सिमम डाटा क्या यूज हुआ है। तो ये अभी प्लेन का क्वेश्चन चल रहा है, सिंगल डाटा यूज हो रहा है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे डाटा अवेलेबल होंगे। तो देख लेंगे सबसे बड़ा मैक्सिमम डाटा क्या है, उतना तक का स्केल बना लेंगे तो उसके अंदर का सारा डाटा आ जाएगा। तो ये तो एक ही डाटा इसमें यूज हुआ है 40 mm, तो 40 mm तक का बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रू स्केल से एक ट्रू लेंथ लाइन लेंगे, ठीक है, उस पर 40 mm कॉपी कर लेंगे। फर्स्ट इंट पे कितना डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, 15 डिग्री का एंगल, और लास्ट इंट पे कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके इसको बंद करेंगे। तो फाइनली जो 15 डिग्री वाले लाइन पे इंटरसेक्ट जहाँ जहाँ करेगा वही क्या होगा, आइसो लेंथ होगा। चलिए ये कितना इंक्लिनेशन लिए, 45 डिग्री, दिखा लीजिएगा ये कितना था, 15 डिग्री, कोई दिक्कत। तो हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल बना लिए। उसके बाद अगला काम क्या करते हैं कि जिसका भी प्लेन के केस में जिसका भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या व्यू ड्रॉ करना है पहले उसको बनाते हैं। तो पेंटागन बनाएंगे, तो पेंटागन का साइड 40 mm, तो ये वाला 40 mm कॉपी करना है, आइसो 40, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक स्केल से आइसो लेंथ से 40 mm कॉपी कर लीजिएगा और एक पेंटागन बना लीजिएगा। चलिए पेंटागन का इनर एंगल कितना होता है, 108 डिग्री। 2n बताए थे ना आपको फार्मूला, थीटा इक्वल टू इनर एंगल फॉर पॉलीगन 2n-4 गुना 90/n, जिससे पेंटागन का कितना आता था 108 डिग्री और हेक्सागन का 120 डिग्री। ध्यान रखिएगा। तो 108 डिग्री का एंगल बनाइएगा। यहाँ भी फिर क्या कीजिएगा,
40 mm आगे बढ़ाइएगा, यहाँ भी 108 डिग्री का एंगल बना के 40 mm आगे बढ़ाइएगा। क्या किए, यहाँ पे 40 डिग्री का यहाँ पे क्या 108 डिग्री का एंगल बनाए, 40 mm आगे एक्सटेंड किए, यहाँ पे 108 डिग्री का एंगल बनाए, 40 mm आगे एक्सटेंड किए, कोई दिक्कत। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ से 40 का आर्क, फिर यहाँ से 40 का आर्क। सपोज यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो मिला लीजिएगा, तो फाइनली आपका पेंटागन कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली आपका पेंटागन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ मिला लीजिएगा आप लोग। सपोज मान लीजिए मेरा यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो मिला दिए, ठीक है। तो पेंटागन कैसे बनाए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या किए कि 40 mm आइसोमेट्रिक स्केल से 40 mm डाटा लिए, ठीक है, और एक तो देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे बनाए पेंटागन, सबसे पहले क्या किए 40 mm लंबा एक रेखा ड्रॉ किए, ठीक है। ये 40 mm कहाँ से लिए, आइसो स्केल से। उसके बाद क्या किए 108 डिग्री पे फिर एंगल को एक्सटेंड किए, 108 के एंगल पे, 108 डिग्री के एंगल पे फिर साइड को क्या किया आगे बढ़ाए, यहाँ पे 108 डिग्री का एंगल लेके आगे बढ़ाए, ठीक है। तो फिर यहाँ से 40 का आर्क, 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 जहाँ इंटरसेक्ट किया सबको मिला दिया। अब देखिए, अब आपको पेंटागन को स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद करना है। देखिए कैसे सभी पॉइंट के अलॉन्ग ये बंद होगा, तो ध्यान दीजिए। इसको यदि इधर एक्सटेंड कर दें और इसको इधर एक्सटेंड कर दें, ठीक है, इसी के पैरेलल बिल्कुल यहाँ पे एक्सटेंड कर दें। देखिए कैसे बंद कर रहे हैं, ठीक है। क्या किए, इसको इधर एक्सटेंड किए, इसको इधर एक्सटेंड किए, बिल्कुल इसके पैरेलल यहाँ पे एक्सटेंड कर लिए, और यहाँ पे बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लिए। तो पेंटागन पे जितना पॉइंट, ठीक है, सभी पॉइंट के अलॉन्ग ये पेंटागन स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद हो गया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद हो गया। नाम भी दे दीजिए, A B C D, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या था, कंडीशन 30-30 का था, क्योंकि प्लेन वर्टिकल के केस में इंक्लिनेशन क्या कंसीडर्ड करते हैं 30-30। तो हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 30-30 डिग्री पे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसको अपने मन से स्क्वायर या रेक्टेंगल का कोई भी पॉइंट कंसीडर्ड करते हैं। तो यहाँ पे ABCD में कोई पॉइंट कंसीडर्ड कर लीजिए। सपोज B कंसीडर्ड किए, तो B से A मिला हुआ है, तो B से A को मेजर करेंगे, यहाँ B से A का आर्क लगा लेंगे। सपोज ये आर्क लगा, फिर B से C को मेजर करेंगे, यहाँ B से C का आर्क लगा लेंगे। सपोज ये आर्क लगा। उसके बाद C से D मिला हुआ है, A से D मिला हुआ है। देखिए A से D को मेजर करेंगे, A से D का आर्क, C से D मिला हुआ है, C से D का आर्क लगा लेंगे। और फाइनली आपको यहाँ पे जो स्क्वायर या रेक्टेंगल है वो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या किए, A से D का आर्क लगाए और C से D का आर्क लगाए। सपोज यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, सभी को मिला लीजिए, फाइनली आपको ABCD मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे कि ABCD पे जो पॉइंट है पेंटागन का उसको कॉपी करेंगे यहाँ, ठीक है। चलिए ABCD आपको मिल गया, नाम भी दे दीजिए D। चलिए अब क्या देखिए, यहाँ पे AB पे कौन है, AB पे 1 2 है, तो A से 1 को चाहे B से 1 को इधर से नज़दीक पड़े मेजर कीजिएगा। A से 1 को मेजर किए, A से 1 का आर्क लगाए, B से 2 को मेजर किए, B से 2 का आर्क लगाए। अब देखिए BC पे 3 है, चाहे B से 3 को नापिए या C से, जिससे नापे आर्क लगा लीजिए। CD पे क्या है 4 है, तो CD पे 4 का आर्क लगाइए। उसके बाद AD पे 5 है, देखिए A से 5 को चाहे D से 5 को मेजर करके आर्क लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत। सभी पॉइंट को मिला दीजिए। यहाँ पे जो फाइनली आपको पेंटागन मिलेगा, यही पेंटागन का क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए सभी पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं। तो चलिए ये फाइनली 1 नंबर का आंसर हो गया। तो यहाँ पे ये शेप डिफरेंट भी आ सकता है आपका, आप डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सा पॉइंट कंसीडर्ड किए हैं, उसके अलॉन्ग आपका यहाँ पे पेंटागन मिलेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, जिस प्रकार भी आए आप बना लीजिएगा। चलिए अब 2 नंबर का आंसर देखते हैं। तो देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है।
तो जब भी व्यू आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ट्रू स्केल से बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ट्रू स्केल से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रू स्केल से एक पेंटागन बना लेंगे, फिर उस पेंटागन को क्या करेंगे, स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 नंबर में हम लोग ट्रू स्केल से ये पार्ट और ये पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ट्रू स्केल से पहले पेंटागन बनाएंगे, उसके बाद उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद कर लेंगे। फिर यहाँ भी इंक्लिनेशन 30-30 ही है, क्यों, कंडीशन नॉट गिवन। और जब कंडीशन नॉट गिवन का केस हो तो इंक्लिनेशन क्या कंसिडर करते हैं, 30-30। तो कोई दिक्कत, तो 2 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ ट्रू स्केल से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, मतलब ट्रू स्केल से पहले पेंटागन बना लीजिएगा, और फिर यहाँ भी इंक्लिनेशन 30-30 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नॉट गिवन है। कंडीशन नॉट गिवन के केस में इंक्लिनेशन क्या कंसिडर करते हैं, 30-30। तो दूसरे का ये बिल्कुल आंसर हो जाएगा। चलिए अब 3 नंबर का आंसर देखते हैं। तो 3 नंबर में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। तो 3 नंबर में क्या करेंगे, सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू स्केल से पहले जितना एम का आपको आइसोमेट्रिक स्केल बनाना है उतना एम आप पहले ले लीजिएगा ट्रू स्केल से। 1 2 3 4 40 एम तक का बनाना है फर्स्ट। फिर क्या कीजिएगा, फर्स्ट इंड पे कितने डिग्री का, 15 डिग्री का एंगल, लास्ट इंड पे कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल ले लेके आप क्या कीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा प्रत्येक ट्रू लेंथ वाले पॉइंट पे। तो ऑटोमेटिक जो आपको 15 डिग्री वाला लाइन पे मिलेगा यही क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक लेंथ हो जाएगा। तो पहले आइसोमेट्रिक स्केल बना लीजिएगा, उसी स्केल से मेजर करके पेंटागन बना लीजिएगा। उसके बाद अब आते हैं कंडीशन पे। तो देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन में कंडीशन जो है आपका प्लेन हॉरिजेंटल है। तो प्लेन हॉरिजेंटल के केस में इंक्लिनेशन क्या रखेंगे, 90-30 रखेंगे। तो प्लेन हॉरिजेंटल के केस में 90-30। तो यहाँ पे इसी स्क्वायर या रेक्टेंगल को सिर्फ 90-30 पे इंक्लाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी मिला आपको इसको 90-30 पे, तो रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद एक साइड को 90 और दूसरे साइड को 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर लीजिएगा। एक साइड को 90 डिग्री, दूसरे साइड को 30। तो डिपेंड करता है आप किधर ले रहे हैं, 90-30 जिधर लेना है आप ले सकते हैं। इधर 90 इधर 30 ले सकते हैं, या इधर 90 इधर 30 जिधर लेना हो। इसको पॉइंट कंसीडर कीजिए। सपोज ये पॉइंट कंसीडर किए तो ए से बी का आर्क, ठीक है। फिर ए से कौन मिला है, डी, तो ए से डी का आर्क, कोई दिक्कत। चलिए फिर सी पॉइंट चाहिए आपको, तो डी से सी को मेजर कीजिए, डी से सी का आर्क। फिर उसके बाद आपको बी से सी को मेजर कीजिए, बी से सी का आर्क। कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ना, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा मिला लीजिए। सपोज यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है, मान लिए कि यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो सबको मिला दीजिए। जहाँ जहाँ जो पॉइंट है सब पॉइंट को मिला दीजिए, हो जाएगा सी पॉइंट। अब देखिए ए बी पे कौन है, ए बी पे 1 2 है, तो ए बी पे 1 2 को कॉपी कीजिए। ये डी वाला साइड है, ए बी इधर है, 1 2, और इस पे क्या है, बी सी पे, देखिए बी सी पे 3 है, तो 3, ए डी पे 4, ठीक है, सी डी पे क्या 4, ए डी पे 5, सबको मिला दीजिए। फाइनली जो आपको यहाँ पे पेंटागन मिलेगा यही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगा, किसका, पेंटागन का। और ध्यान रखिएगा यहाँ जो भी ग्रीन मार्कर यूज कर रहे हैं HB पेंसिल है, ठीक है, ब्लैक मार्कर 4H पेंसिल है। तो आप लोग भी पेंसिल को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका 3 नंबर आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करेंगे हम लोग 4 नंबर का। तो देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है, तो व्यू जैसे ही आएगा तो आइसोमेट्रिक स्केल नहीं बनेगा, टू स्केल से बनाना है। तो 4 नंबर का आंसर ये हो जाएगा। देखिए 4 नंबर, तो यहाँ पे क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू है, तो क्या करेंगे, ट्रू स्केल से पहले पेंटागन बनाएंगे, फिर कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ भी प्लेन हॉरिजेंटल है, यहाँ भी क्या होगा, 90-30 पे इंक्लाइंड होगा। तो फ़र्क कितना होगा, यहाँ पे ट्रू स्केल से पहले पेंटागन बनाएंगे, फिर इस पेंटागन को स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद करेंगे, फिर यहाँ पे इंक्लिनेशन 90-30 लेके पेंटागन का प्रोजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू
पेंटागन का किस प्रकार से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे हेक्सागोनल प्लेन का, ठीक है, कि हेक्सागोनल प्लेन के आइसोमेट्रिक व्यू और प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे।